कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही शहर की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। इसी बीच एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना भी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के कुल 11 नगर सेवक चुने गए थे, लेकिन इनमें से 4 नगर सेवक अचानक पिछले एक सप्ताह से लापता बताए जा रहे हैं। इन नगर सेवकों से न तो पार्टी का संपर्क हो पा रहा है और न ही स्थानीय कार्यकर्ताओं को उनकी कोई जानकारी मिल रही है। इन चारों नगर सेवकों के अचानक गायब हो जाने से शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी चिंता और नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी का कहना है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उनके चुनाव से पहले की गई सहयोगी पार्टी मनसे इस पूरे मामले में शामिल हो सकती है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि इन दोनों पार्टियों ने सत्ता और दबाव का इस्तेमाल कर इन नगर सेवकों को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की है। इसी मामले को लेकर अब उद्धव ठाकरे के पार्टी ने चारों तरफ अपने नगर सेवकों का पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है और उनको लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी गई है। इस खबर ने चारों तरफ तहलका मचा कर रख दिया है। खैर, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में मांग की गई है कि लापता नगर सेवकों को जल्द से जल्द पता लगाया जाए और ये जांच की जाए कि वो किस परिस्थिति में हैं और किन कारणों से संपर्क से बाहर हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। हालांकि पार्टी नेताओं का आरोप है कि पुलिस इस मामले में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है। उनका कहना है कि पुलिस की ओर से न तो तेजी से जांच की जा रही है और न ही कोई ठोस जानकारी सामने ला रही है। पुलिस की लापरवाही से नाराज होकर शिवसेना यूबीटी ने अब जनता के बीच इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया है। इसी के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने कल्याण डोंबिवली शहर से अलग अलग हिस्सों में पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर में चारों नगर सेवकों को लापता बताया गया है और आम लोगों से सवाल किया गया है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि आखिर कहां हैं। पोस्टरों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि लोकतंत्र में चुने गए जनप्रतिनिधियों का इस तरह गायब हो जाना बेहद गंभीर मामला है। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि यह सिर्फ उनकी पार्टी का मामला नहीं, बल्कि जनता से जुड़े प्रतिनिधियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता का भी सवाल है। पार्टी नेताओं ने साफ किया है कि जब तक इन चारों नगर सेवकों का पता नहीं चल जाता और सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक वो इस मुद्दे को सड़क से लेकर प्रशासन तक लगातार उठाते रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि नगर सेवकों के अचानक लापता हो जाने की घटना ने पूरे कल्याण शहर की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचाकर रख दी है। चुनाव खत्म होते ही सामने आई इस घटनाक्रम से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और हर तरफ इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। शिवसेना उद्धव गुट को आशंका है कि इन नगर सेवकों के गायब होने के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत कारण नहीं, बल्कि कोई राजनीतिक स्वार्थ और दबाव काम कर रहा हो सकता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद ही ये स्थिति पैदा हुई, जिससे संदेश और भी गहरा हो गया है। दोस्तों, खास तौर पर कल्याण पूर्व क्षेत्र के 2 नगर सेवक मधुर मात्रे और एडवोकेट कीर्ति धोणे 16 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित होने के अगले ही दिन से संपर्क में नहीं है। इन दोनों से न तो पार्टी कार्यालय का संपर्क हो पा रहा है और न ही अस्थायी कार्यकर्ताओं या समर्थकों को उनकी कोई जानकारी मिल पा रही है। शिवसेना यूबीटी का मानना है कि जनप्रतिनिधियों का इस तरह अचानक गायब हो जाना बेहद गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा कि अगर इसके पीछे किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव या प्रलोभन है तो इसके जनता के सामने लाकर ही रखा जाएगा। इस मामले ने कल्याण की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक तूफान का रूप भी ले लिया है, जिसके आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ पिछले करीब 9 दिनों से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी लापता नगर सेवकों के संपर्क साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। फोन कॉल किए गए, संदेश भेजे गए और पार्टी व्हीप के जरिए भी उनसे जुड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। बार बार कोशिशों के बावजूद संपर्क न हो पाने से पार्टी की बेचैनी और चिंता भी बढ़ती जा रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत के निर्देश पर रविवार को कल्याण पूर्व में पोस्टर अभियान चलाया गया है। कल्याण पूर्व के प्रमुख चौराहे, व्यस्त सड़कों, सार्वजनिक जगहों और गलियों में नगर सेवक बेपत्ता लिखे हुए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के जरिए से नगर सेवकों से अपील की गई है कि यदि ये नगर सेवक कहीं नजर आए या उनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वो तुरंत शिवसेना यूबीटी के शहर कार्यालय को सूचित करें। इस अभियान में पार्टी के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। सभी ने अलग अलग इलाकों में जाकर पोस्टर लगाए और जनता का ध्यान इस
गंभीर मुद्दे की ओर खींचने की कोशिश की है। कल्याण युवा सेना अध्यक्ष डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि इस संबंध में कोलसेवाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक जैसा सहयोग मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा है। पुलिस की धीमी जांच को लेकर पार्टी में नाराजगी देखी जा रही है। शिवसेना यूबीटी के नेताओं के मुताबिक लापता नगर सेवकों के परिवार इस समय भारी मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। कई दिनों से कोई खबर न मिलने की वजह से परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। पार्टी को संदेह है कि राजनीतिक फायदा उठाने के इरादे से इन नगर सेवकों को जबरन कहीं रोका गया है। इतने लंबे समय से संपर्क टूटे रहने के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर आशंकाएं जताई जा रही है। ये पूरा मामला सिर्फ कल्याण पूर्व तक ही सीमित नहीं है। कल्याण पश्चिम इलाके के 2 नगर सेवक राहुल कोट और सोपानी केड़े की पिछले 9 दिनों से की गई संपर्क भी नहीं मिल रही है। 4 चुने हुए जनप्रतिनिधियों का एक साथ इस तरह गायब होना स्थानीय राजनीति के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति बन गई है। इस बीच कल्याण युवा सेना अध्यक्ष डॉक्टर नीरज कुमार ने कड़ा संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सोमवार को बुलाई गई पार्टी बैठक में व्हिप जारी होने के बावजूद ये चारों नगर सेवक उपस्थित नहीं होते हैं तो पार्टी उनके नगर सेवक पद को समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि अब इस मामले में सख्त फैसला लेने का समय भी आ गया है। अब जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने नगर सेवकों के लापता होने से परेशान हैं, तो वहीं शिंदे ने अपने सभी पार्षदों को होटल में रखा है। कहीं ना कहीं दोनों नेताओं को एक दूसरे का डर सता रहा है और उद्धव को यह लग रहा है कि कहीं शिंदे ने उनके पार्षदों को चुरा तो नहीं लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे को यह डर है कि उनके पार्षदों को उद्धव ना चुरा लें। दोस्तों, इतना तो तय है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, क्योंकि मेयर के पद को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। इतना तो तय है कि मेयर कोई महिला ही बनेगी, लेकिन इतना नहीं पता है कि किस पार्टी से बनेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पेच तो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। एक तरफ मुंबई तो दूसरी तरफ कल्याण डोंबिवली। मुंबई में शिंदे किंग मेकर बने हुए हैं, तो वहीं शिंदे ने कल्याण में राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर और सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि पहले किंग मेकर तो बने हुए थे लेकिन अब किंग भी बने हुए हैं। इतना तो तय है कि शिंदे के बगैर मुंबई का मेयर बनाना और कल्याण में बीजेपी को पछाड़ना दोनों ही मुमकिन नहीं है। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब से बीएमसी चुनाव और नगर निकाय चुनाव हुए हैं तब से एक के बाद एक घमासान मचा हुआ है। इधर महायुति में शिंदे, बीजेपी और अजित पवार में तकरार हो रही है, तो उधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कभी साथ आ रहे हैं तो कभी अलग हो रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक और विवाद चल रहा है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो है एआईएमआईएम से जीती पार्षद सहर शेख, जिनके एक के बाद एक बयान ने महाराष्ट्र में तहलका मचाया हुआ है। अब एक तरफ उद्धव ठाकरे की टेंशन और शिंदे की चाल की चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे का शिंदे के साथ जाना और एआईएमआईएम का बयान सुर्खियां बटोरना। अब देखते हैं कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ। मिलते हैं अब आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।